हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अपने आज के क्लास में हम कैसे डिफरेंट मेटल से उसको हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो आयरन है, आयरन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेनली हम किससे करते हैं? वो हम मेनली हेमाटाइट ओर से करते हैं। ओके, और हेमाटाइट ओर से कैसे करते हैं हमें पता है। सबसे पहले हमें किसी भी ओर का क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग करना है। क्रॉसिंग क्या है? कन्वर्सन ऑफ बिग लम्प्स ऑफ ओर इनटू स्मॉल पीसेस। और ग्राइंडिंग क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ ओर्स टू पाउडर फॉर्म। ओके, तो कोई भी और हम ले तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसको क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग करना पड़ता है। क्रॉस हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रॉसर्स। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है? हम उसको रिपीटेडली वाटर से क्या करना है? वॉश करना है। जिसके बाद रिपीटेडली वॉश करना है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इम्प्योरिटीज है जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, ये सारे इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो और मिला उसको कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है, वो कैल्सिनेशन क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिमूव मॉइस्चर एंड, अगर कोई मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाए, और अगर कोई कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें के लिए हम उसको कैल्सिनेशन करते हैं। किसको? जो हमें और मिला है आफ्टर क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको रोस्ट करना है उसको कि कहाँ पे? विथ ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें करना होता है। तो यहाँ पे हमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रोस्टिंग करना है। क्यों? ताकि अगर कोई वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हो, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज मतलब जैसे सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं देखो। जैसे सल्फर है, एसिड 8 ऑक्सीजन एटम के साथ वो कंबाइन करता है और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है। ठीक है, उस तरह अगर फास्फोरस होगा वो 5 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके P4O10 देगा। आर्सेनिक रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके AS2O5 देगा। इसी तरह अगर कोई भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होके वहां से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट, अभी क्या हुआ? जो इम्प्योरिटी था रोस्टिंग के बाद वो रिमूव हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या फॉलो करना है? वो है स्मेल्टिंग। ये स्मेल्टिंग क्या होता है? जो रोस्टेड ओर है उसको हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, जो रोस्टेड ओर होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं कहाँ, किस में करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्मेल्टिंग। मतलब रोस्टेड ओर को हमें रिड्यूस करना है जिसको हमें स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या करना है? यहाँ पे हमें हॉट एयर देना है। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर देना है। कहाँ से देना है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के नीचे से हमें वो हॉट एयर देना है। बाय बर्निंग कोक इन द लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन से देना है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2170 केल्विन तक मेंटेन होता है। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसमें जो हीट रिक्वायर होता है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो जो प्रोसेस है कि कार्बन जो कोक है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा H है वो -393.5 किलोजूल होता है। ओके, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो हीट है वो फर्नेस के अपर पार्ट को मूव करता है। ठीक है, और फर्नेस के अपर पार्ट में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लोअर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो आयरन ऑक्साइड्स है जो हम टॉप से दे रहे हैं। ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके टॉप से हम आयरन ऑक्साइड्स दे रहे हैं आफ्टर रोस्टिंग जो मिला है हमें। ठीक है, उस आयरन ऑक्साइड्स को दे रहे हैं जो फाइनली FeO में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे क्या होगा देखो।
500 केल्विन टू 800 केल्विन में क्या होता है ना, जो Fe2O3 होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके Fe3O4 देता है। ठीक है, Fe3O4 जो बना वो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके आयरन देता है। ओके, नेक्स्ट है Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके FeO भी दे सकता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन से जो फर्नेस में 500 टू 800 केल्विन में वहां पे प्रोसीड करता है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके, नेक्स्ट लाइमस्टोन जो है वो भी डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है लाइमस्टोन, वो क्या करता है ना, वो सिलिकेट को रिमूव करता है। ठीक है, सिलिकेट को रिमूव करता है जो कि एज एन इम्प्योरिटी ओर में प्रेजेंट है, रिमूव एज स्लैग। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए हम बाहर से कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो बाहर से जो सब्सटेंस ऐड होता है वो ऐड होने के उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ओके, बाहर से जो सब्सटेंस ऐड होता है उसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। तो वो फ्लॉक्स क्या करता है ना, फ्लॉक्स आके इम्प्योरिटी के साथ ऐड होता है और फाइनली स्लैग फॉर्म करता है। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसे निकालने के लिए जो बाहर से हम सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको फ्लॉक्स बोलते हैं, और फ्लॉक्स इम्प्योरिटी के साथ मिलकर स्लैग फॉर्मेशन करता है। ओके, और वो स्लैग जो है वो रिमूव होता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ओके, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 फॉर्म करता है। ओके, और यही तक जो निकला वो हमारा एज ए स्लैग निकल गया, ये हमारा स्लैग है। और SiO2 वो इम्प्योरिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड वो फ्लॉक्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 900 से 1500 केल्विन में क्या रिएक्शंस होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, और आयरन ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड के साथ मिलके फाइनली आयरन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारे जो रिएक्शन है इसको आपको याद रखना है। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट रिएक्शन ही याद रखना है। ओके, आया समझ में सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट, तो जो आयरन हमें मिला ब्लास्ट फर्नेस से वो अबाउट 4% ऑफ कार्बन कैरी करता है। ठीक है, 4% ऑफ कार्बन रहता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहते हैं, इम्प्योरिटी जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज। तो उस आयरन को हम पिग आयरन बोलते हैं। तो किसको पिग आयरन बोलते हैं? जो ब्लास्ट फर्नेस से आयरन मिला है उसमें 4% कार्बन रहता है, साथ में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज जैसे इम्प्योरिटीज भी रहते हैं जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं। ओके, और जब हम उस पिग आयरन को मेल्ट करेंगे और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास करेंगे उस मोल्टेन मास के ऊपर, तो यहाँ पे जो उसका जो कार्बन कंटेंट था वो लोअर हो जाता है थोड़ा। ठीक है, 3%, 4% था तो वो कार्बन कंटेंट थोड़ा लो होके 3% हो जाता है। तो अभी जो आयरन बना, पिग आयरन को मेल्ट करने के बाद हॉट एयर पास करने के बाद जो कार्बन कंटेंट 4% से कम होके 3% बना, उसके बाद उस आयरन को हम बोलते हैं कास्ट आयरन। ओके, और ये जो कास्ट आयरन होता है वो कंपैरेटिवली हार्ड रहता है और ब्रिटल रहता है देन पिग आयरन। पिग आयरन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हार्ड रहेगा और ब्रिटल भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट और एक टाइप का आयरन है, वो उसका नाम है रॉट आयरन। जो रॉट आयरन होता है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत लोअर है, 0.2 से 0.5% है। ओके, और इसको हम क्या करते, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको कास्ट आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे by oxidizing impurities in a reverberatory furnace. Okay, reverberatory furnace जो लाइन हुआ है विथ हेमाटाइट, उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग करके इम्प्योरिटीज को, ठीक है, वहां पे उसके बाद फाइनली हमें जो आयरन मिलता है उसको हम रॉट आयरन बोलते हैं, जो कि
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, आज समझ में क्या क्या हो रहा है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट, तो Fe2O3 जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन जो है वो ऐड होता है एज ए फ्लॉक्स, जिससे हमने बताया, और सल्फर सिलिकॉन फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और एज ए फॉर्म ऑफ स्लैग वो निकल जाता है। फिर निकल जाने के बाद जो मेटल है उससे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, तो फाइनली ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है, जिसमें देखो ऊपर हॉट वेस्ट गैसेस लिखा है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्नेस है वो स्टील लाइंड विथ हीट रेजिस्टेंस ब्रिक से वो बनाया गया है। डिफरेंट टेम्परेचर जोन से, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। फाइनली देखो यहाँ पे जैसे हॉट एयर ब्लास्ट है, एयर एंड ऑक्सीजन को हम यहाँ पे एंटर कराते हैं, और नीचे देखो ये है हमारा मोल्टेन स्लैग। मोल्टेन स्लैग, जो स्लैग यहाँ रहता है, और यहाँ पे है हमारा मोल्टेन आयरन। ठीक है, और फाइनली हम क्या करते हैं, जो स्लैग है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जो मोल्टेन आयरन है हम उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या क्या रिएक्शंस होता है, 500 to 800 केल्विन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके Fe3O4 और CO2 देता है। Fe3O4 CO के साथ मिलके FeO और CO2 देता है। ठीक है, सारा रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। और 900 से 1500 केल्विन में FeO प्लस CO जो है वो Fe और CO2 देते हैं। देन C और CO2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन प्रिपेयर करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलके स्लैग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें हमारा ये एंटायर प्रोसेस होता है, और फाइनली हमें आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ओके, आज सबको समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो लिख लो इसे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड ओर। तो जो कॉपर मेटल होता है उसको हम मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर क्या होता है कॉपर का, कॉपर पायराइट होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ओके, तो पहले क्या करते हैं, उस सल्फाइड ओर को हम रोस्ट करते हैं या फिर स्मेल्टिंग करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड्स, क्योंकि यहाँ पे तो ये सल्फाइड के फॉर्म में है, तो हमें उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, आइदर रोस्टिंग करेंगे या फिर स्मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे होता है, देखो पहले जो कॉपर सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो क्यूप्रेस का ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ मिलने के बाद कॉपर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, ये जो ओर है उसको हम क्या करते हैं ना, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये हम क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे। रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करेंगे ना, सिलिका के साथ मिक्स करेंगे। ठीक है, सिलिका के साथ मिक्स करने से क्या होगा, सिलिका के साथ मिक्स करने से आयरन सिलिकेट फॉर्म होगा, जो कि एक स्लैग है। ओके, तो उसको हमें एज ए स्लैग जो इम्प्योरिटी था वो तो रिमूव हो गया, तो फिर हम वहां से कॉपर का क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो CuFeS2 जो कि कॉपर पायराइट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद Cu2S जो क्यूप्रस सल्फाइड देगा, फिर आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, उसके बाद आयरन सल्फाइड अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अगेन क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो मिलके FeSiO3 जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका, तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो हमारा क्या हो गया, उसको हमने बाहर से ऐड किया तो वो हो गया हमारा फ्लक्स,
और FeO जो यहाँ पे है दैट इज आवर इम्प्योरिटी। फ्लॉक्स और इम्प्योरिटी जब वो मिक्स होते हैं तो स्लैग फॉर्मेशन करते हैं जो है हमारा FeSiO3। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके Cu2S और FeO बनाता है, और जो कॉपर प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर मेट। वो कॉपर मेट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो वो जो मोल्टेन कॉपर मेट है दैट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ बेसिमराइजेशन, उसको हम बेसिमराइजेशन में सब्जेक्ट करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं? बेसिमर कन्वर्टर में करते हैं। ओके, और ये बेसिमर कन्वर्टर में फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं। क्या क्या रिएक्शन होते हैं यहाँ पे? बेसिमर कन्वर्टर में आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके FeSiO3 जो कि स्लैग है वो देता है। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्यूप्रस ऑक्साइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है। और फाइनली क्या होता है ना, ये क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड वो दोनों कंबाइन करके फाइनली हमें कॉपर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें कॉपर मिल रहा है वो क्या है? सॉलिडिफाइड कॉपर है। वो सॉलिडिफाइड कॉपर है, उसका एक ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता है। ठीक है, क्या अपीयरेंस होता है? ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और इसी के लिए हम उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ओके, आया समझ में क्या होता है ब्लिस्टर कॉपर, कैसे क्या ओके कॉपर में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। नेक्स्ट, ये तो था कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते थे फ्रॉम कॉपर के सल्फाइड ओर, और अभी हम देखेंगे कि कॉपर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम लो सॉरी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। तो लो ग्रेड ओर्स और स्क्रैप से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं दैट इज हाइड्रोमेटालर्जी। ठीक है, यहाँ पे लीच आउट होता है, लीचिंग होता है ना, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एसिड और बैक्टीरिया को यूज करके हम लीचिंग करते हैं। ठीक है, तो जिस सोल्यूशन में कॉपर है उसको हम ट्रीट करेंगे विथ स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। ओके, जैसे यहाँ पे Cu+2 जो कि एक्वस कंडीशन में है, एक्वस स्टेट में आयन में, वो हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है कॉपर प्लस 2H+ जो कि हाइड्रोजन आयन जो कि एक्वस स्टेट में है। ओके, आए समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहां से हमें कॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से हम जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, जो भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है स्टार्टिंग में तो क्रॉसिंग, ग्राइंडिंग वो सब हमें फॉलो करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? यूजिंग कोक एंड क्ले। कोक और क्ले को यूज करके हम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। जिंक ऑक्साइड ZnO है, कोक हो गया C। जब वो अपने बीच रिएक्ट करेंगे जिंक जो है वो हमें मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर वो मेटल को हम डिस्टिल ऑफ कर देंगे। डिस्टिल ऑफ करके उसको कलेक्ट करेंगे बाय रैपिड चिलिंग। रैपिड चिलिंग से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में कैसे हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम होता है उसमें क्या करते हैं हम? जो प्यूरिफाइड एल्यूमिना है उसको, एल्यूमिना Al2O3 उसको हम मिक्स करते हैं विथ कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का वो लोअर हो जाता है। ठीक है, लोएस्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। तो मेल्टिंग पॉइंट जो
क्या होता है, लोअर हो जाता है, उससे कंडक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, अभी वो सोल्यूशन क्या करता है ना, वो उसका एबिलिटी आ जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा ना, जो फ्यूज्ड मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो ये Na3Al है। ओके, तो होता क्या है, जो फ्यूज्ड मैट्रिक्स है उसको हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे। जो स्टील वेसल है लाइनिंग ऑफ कार्बन के साथ, उसको कैथोड के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, स्टील वेसल लाइनिंग ऑफ कार्बन जो है वो कैथोड होता है, जो ग्राफाइट है वो हमारा एनोड होता है। तो कैथोड क्या है, एनोड क्या है, हमें याद रखना है। कैथोड क्या है, जिसमें कार्बन का लाइनिंग है, और ग्राफाइट जो है एनोड के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या है ना, 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में Al+3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, और एनोड में कार्बन जो है वो O-2 जो कि मोल्टेन स्टेट में है, उससे होके CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद और एक रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, कार्बन 2 ऑक्साइड्स जो O-2 है मोल्टन स्टेट में, उसके साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, ये इसका एंटायर प्रोसेस है। और जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस क्या होता है ना, 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड जो है वो बॉन्ड होता है। हर 1 kg एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होने के लिए 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड को बॉन्ड होना पड़ता है, जिसके बाद हमारा एल्यूमिनियम जो है वो प्रोड्यूस होता है और हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आज समझ में क्या क्या हो रहा है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, सो तो इसके साथ हम अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।